बहा देंगे लहू उनका, ये दर्रे पाट देंगे हम कि देखें कौन फिर इन सरहदों के पार आता है। इस वक्त पहलगाम में जो कश्मीर में हमला हुआ, उसके बाद से हर भारतीय के मन में यही शब्द फूट रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या केवल आर्मी ही कश्मीर का हल निकाल सकती है? क्या केवल शस्त्रों से ही जंग जीती जा सकती है? आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कश्मीर में शास्त्रों की जरूरत पड़ गई है। केवल शस्त्रों से कश्मीर का हल नहीं निकलने वाला है। कश्मीर का अगर हम वास्तविकता में हल निकालना चाहते हैं तो हमें हमारे साधु संतों को, हमारे तपस्वियों को मंदिर और मठों से निकल करके कश्मीर पहुंचना पड़ेगा। कश्मीर में जाकर के सनातन की एक अलग जगानी पड़ेगी। तो चलिए आज हम आपको कश्मीर ले चलते हैं और बताते हैं कि कश्मीर का हल निकालने के लिए, वहां सुख शांति और अमन चैन सुकून लाने के लिए हमारे साधु संतों को क्या करना पड़ेगा। तो चलिए कश्मीर। तेरे चरण में कर दूं अर्पण, होने मैं अपनी सेवा तुझको। सब जग जाने, सब जग माने, देवों का देवा तू महादेवा। महादेवा, मन मेरा शिवाला लगे तेरे। आज कश्मीर को उन साधु संतों की जरूरत है जो अपने ज्ञान की दिव्य ज्योति से इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाने की क्षमता रखते हैं। जंग शस्त्रों से जीती जाती है, लेकिन सुख शांति और बदलाव की बयार तो शास्त्रों से ही आ सकती है। इसलिए सनातन के पुनः जागरण के लिए देश के साधु संतों को मंदिर और मठों से निकलकर कश्मीर आना होगा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री। हमारे कश्मीर के प्राचीन इतिहास को मिटाने की कितनी बड़ी बड़ी साजिशें हुई, कितने षड्यंत्र हुए, उसका प्रतीक बन चुका है ये अवंतीपोरा मंदिर है। ये भगवान शिव का राजा अवंती वर्मन आए थे और उन्होंने इस मंदिर को हजारों वर्ष पहले निर्माण किया। वो यहाँ शिव भक्ति करते थे, उसका प्रमाण है। ये देखिए, ये आप इधर देखिएगा, ये देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और ये आज यहाँ खंडित होकर के पड़ी हैं। आज कश्मीर की वैभव गौरव खंडित हुआ पड़ा है। हमारी सनातन संस्कृति, ये देखिए, ये राजा अवंती वर्मन और ये उनकी रानी का यहाँ पर ये स्थिति, और इस प्रकार से कुछ ही प्रमाण बचे हैं। ऋषि कश्यप ने ये बसाया। हाँ। सती सर जो जल निकास करके, ये भी आप भी मानते। हाँ। हुआ क्या था कि ये जो पूरा संसार है ना, इसमें दो ही तरह के लोग हैं, एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अब क्या हुआ, और हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं देवता और असुर। सुर असुर, असुर मतलब जो डिस्ट्रक्टिव है। हाँ, जो तोड़ेगा। हाँ। जो नष्ट करता है। हाँ। और जो देवता वो जो बचाता है, अच्छा काम करता है। जैसे ये वायु, हवा, अग्नि, ये सब देवता है, ये हम लोगों के लिए अच्छे हैं। बिल्कुल। लेकिन असुर क्या होगा, असुर आएगा, वो कोई अच्छी काम हो रही है उसको तोड़ खत्म करेगा। तो इसी तरह से ये युग शुरू से चल के आ रहा है। ये दो रहेगा, हमेशा रहेगा। ये तो रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। तब क्या हुआ कि जब हम लोग कहते हैं उसका नाम के सिकंदर मीरी, वो सिकंदर मीर नहीं है, वो उसका टीम का आदमी है। बिल्कुल। उस असुर का। और हमेशा देखना वो क्या रहा है कि जो हमारे देश में हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग सोचते हैं धर्म जाति ये गलत होता है। गलत क्या होता है, दो ही लोग होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। जो बुरा होता है वो कहीं भी होता है, दो आदमी एक ही आदमी से निकलता है। हाँ बिल्कुल, यही हुआ। और उसी ने आकर के इनको तोड़ना शुरू किया। नहीं तो पहले ये पूरी जगह इतने सब हिंदू ही थे, कुछ और नहीं था यहाँ। आज आपको भी हम बताएं कि आप भाई हो, कैसे हो, एक ही हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस समय बदल गया। यही बात सच है ना। उन्हीं ने तोड़ा इसको। क्योंकि पहले आज देखो गरीबी है ना इधर, आज बेरोजगारी है ना, आज नहीं काफी समय से आज मारते हैं ना लोग एक दूसरे को। वो समय पर राजा वर्मन, राजा लंकादित्य, उनके राज्य में भक्ति और सेवा, भगवान का भजन होता था। उस समय पर भूखे नहीं मरते थे लोग, सोने की चिड़िया था। बिल्कुल, सोने की थाली में भोजन होता था। आज प्लास्टिक की थाली में भोजन होता है।
इस पत्थर पर कई किस्म की जानवरों की निशानी है। सेंटर में वो शीप की निशानी है, सेंग वाला शीप की, बेड की निशानी है, बेड ये लाइन की हेड की निशानी है। इस तरफ से एलिफेंट की निशानी है। इसके ऊपर तो है पार्वती जी, ये मंदिर तो पार्वती जी के नाम पर। अच्छा ये वाला वो गणेश, ये पार्वती। इस वक्त अवंतीपुरा के खंडित महादेव हमारे साधु संतों को पुकार रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या में हमने राम मंदिर का निर्माण किया, अपने भगवान श्री राम को वहां पर स्थापित किया, उसी तरीके से कश्मीर के उन स्थानों में भी हमें जाना पड़ेगा, वहां पहुंचना पड़ेगा, सनातन की अलग जगानी पड़ेगी जहां पर हमारे खंडित भगवान पड़े हुए हैं। उन मंदिरों को सजाना पड़ेगा जो टूट चुके हैं। हमें कश्मीर के उन मुसलमानों को समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आखिर सनातन और क्या है। हमारा लक्ष्य है वो मंदिर को फिर से डेवलप करना। कारण है, आपने रोजगार की बात की थी, आपको पता है अगर ये मंदिर बना, आपको पढ़ाई नहीं आती, आप दुकान खोल सकते ना वहाँ। आप जब दुनिया जब वहाँ आएगी तो वो पूजा करने आएगी, कुछ करने आएगी, आप वहाँ पे खड़े रहोगे तो भगवान को फल का भोग लगाना है तो फल यहाँ से लेंगे। आप भगवान को कुछ देना है, फूल पत्ती आप दोगे, आपको 2 रुपया मिलेगा, उससे आपका घर चलेगा। और आप ये ध्यान रखना, भगवान इसीलिए कहते हैं, भगवान जब सूर्य रोशनी सबको देता है, बारिश सबको पानी देती है, भगवान किसी का बंटवारा नहीं करता, सबको देता है। हम लोग क्या है, थोड़ा यहाँ से दिमाग से खराब है तो हम लोग बंटवारा करते हैं यहाँ पर। सही बात है। ये मंदिर सबके लिए होना चाहिए। और हमने ये देखा कि मंदिर में गंदगी फैलाते हैं, आप लोग खुद भी ध्यान रखा करो। जैसे आप मस्जिद को पवित्र मानते हैं, हम भी जाएंगे ना तो हम ये सब उतार के अंदर जाएंगे, साफ करके अपने को तब जाएंगे। हमें यहाँ जब आप बात करो बच्चों से आपके ग्रुप में, तो आप ये कहना कि वो जगह हमारा मंदिर है और उसको हम अगर चमकाएंगे ना तो हम सब चमक जाएंगे। चमकाओ इस सब चीज को। अभी हमने अवंतीपुरा देखा, उसको चमकाओ। अरे प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेता को नहीं है, किसी को नहीं है, सबसे ज्यादा दीपक जहाँ जल रहा है उसके नीचे अंधेरा है। आपके यहाँ क्या कहते हैं, चिराग तले अंधेरा, यहाँ चिराग के नीचे अंधेरा है। और ये मार्तंड सूर्य का नाम है, सूर्य के नीचे सब प्रकाश होना चाहिए, लाइट। ये चमकेगा तब भारत चमकेगा। कश्मीर चमका मतलब भारत चमकेगा। और अनंत नाग इसको कहते हैं ना, अनंत नाग आज की नहीं, बहुत पहले से ही नाम है, बहुत नामचीन था ये। आज इसका नाम खराब कर दिया सब। ठीक है, इस नाम को फिर से चमकाना है, ये है हमारा मन। हम आएंगे, हमेशा आते रहेंगे। कश्मीर में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर हमारे साधु संतों ने ना तपस्याएं की थी। वहां पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। आज हमें उन्हीं स्थानों पर जाना होगा और वहां पर जाकर के हिंदुत्व की, सनातन की एक नई अलग जगानी पड़ेगी। ये है स्वामी अशोकानंद जी का नागडंडी आश्रम का समाधि कक्ष। ओम नमः शिवाय। ये स्वामी अशोकानंद जी, स्वामी अशोकानंद जी महाराज की साधना स्थली है कश्मीर नागडंडी में, अनंतनाग में। यहाँ स्वामी जी रहा करते थे। ये 2 वीणा हैं जिन्हें ये बजाते थे, तो वन्य जीव आकर के इनकी वीणा का वादन सुनते थे। सिद्ध संत स्वामी श्री अशोकानंद जी महाराज यहाँ पर साधना करते थे। आज कश्मीर के इन स्थानों पर पुनः साधकों को आने की आवश्यकता है, यहाँ साधनाएं पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इस साधना स्थली को और इस पर साधना करने वाले सिद्ध संतों को प्रणाम करते हुए नमन करते हैं। यथाखरस चंदनस्य भारवाही वेत्ता नातु चंदनस्य, अर्थात वह गधा जिसके ऊपर चंदन की लकड़ियों का बोझ लाद दिया गया हो, उसे बोझ ही समझ में आता है, वो चंदन के महत्व को नहीं समझ सकता। उसी तरीके से आज जो कश्मीर की व्यवस्था है, जो वहां रहने वाले लोग हैं ना, उन्हें सनातन का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। जो वहां के बच्चे हैं, जो वहां के छात्र हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा कि आखिर वो सनातन से कैसे जुड़े हुए हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि दरअसल वो मुसलमान नहीं बल्कि सनातन के सिपाही हैं। उनके मन में सनातन के प्रति, हिंदू देवी देवताओं के प्रति एक नया विश्वास जगाना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदू अपने आप को कहते हैं हिंदुस्तान। जो हिंदू मीन्स एक रीजन पे,
रिलीजन से भी ऊपर है एक चीज, सनातन। सनातन मीन्स क्या? जैसे मैंने आपको बोला कि पानी, हवा, ये सबको चाहिए। सनातन धर्म वो है जो इसको बचाता है, वो धर्म को प्रचार कर रहा हूँ। मैंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। आप सुनना, ये एजुकेशन में है नहीं ना यहाँ पे। जब आप सुनोगे, आपका नाम है अयांश, मैंने कहा यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो आप कहोगे मैंने ह्यूमन बीइंग के बारे में कभी सुना नहीं। ऐसा नहीं है ना, सेम पर्सन के ही चीज है ना ये, ठीक है। तुम्हारा ये क्या है, इधर ऐसे पकड़ के क्या बोलोगे? नो, अगर मैं इधर से पकड़ूंगा तो भी मैंने अयांश को पकड़ा, और इधर से पकड़ूंगा तो भी अयांश को पकड़ा। समझ में आया? तो ऐसे ही ये है, सनातन धर्म सब जगह है। तुम अगर अपने को मुस्लिम इस्लामिक कहते होगे तो तुम भी सनातनी हो। समझ में आया? क्योंकि तुम भी श्वास लेते हो। इसका कॉन्सेप्ट ये है, हाँ कॉन्सेप्ट वेद, वेद स्वामी वेद, स्वामी विवेकानंद नहीं, वेद सबसे लास्ट, सबसे पहला जो जैसे आप लोग कुरान अध्ययन कर, कुरान से भी पूर्व यानी बहुत प्राचीन वेद ग्रंथ थे। वेद के बाद फिर जैसे अपनी अपनी भाषाओं में लोगों ने ट्रांसलेशन किए अपनी अपनी चीजों को, ठीक है। तो वो जो ओल्डेस्ट फॉर्म है ना नॉलेज की, वो वेद है। वेद बताता है कि हम कौन है। वी आर एनर्जीज, मैंने कहा ना, एनर्जी है ना, तो वो किसने बताया? वेद ने बताया। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि कुरान में नहीं बता रहे होंगे, कुरान भी बता रहा होगा, लेकिन आपकी उर्दू भाषा में या अरबी भाषा में, अरबी ओल्डेस्ट, हाँ ओल्डेस्ट बुक भी क्या कहेंगे। नॉलेज एक्चुअली बुक नहीं है, नॉलेज तो सब जगह है, उसको बुक में हम लोग पढ़ने के लिए उसको करते हैं अलग अलग भाषा। सरहद पर हमारी सेना केवल हमारे लिए डटी रहती है, अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। कहीं पहाड़ों में, कहीं नदियों किनारे, कहीं बम गोला बारूद के बीच वो अपने घर की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि हमारी और आपकी परवाह करते हैं। लेकिन क्या हम उनकी परवाह करते हैं? आज हमें जरूरत है कि हम सरहद पर पहुंचें, अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करें, उनको बताएं, उनके हाथ से हाथ मिलाएं, उनको गले लगाएं, उनकी शक्ति को बढ़ाएं। 11 को वहाँ गीता का पाठ करके बॉर्डर पे ही, वहीं किशनगंगा पे, वहां से संदेश देंगे कि ये गीता के ज्ञान से, यानी देखिए शास्त्र की भी आवश्यकता, शस्त्र तो है हमारे पास, शास्त्र का ज्ञान चाहिए। सेना है ना, कितनी सेना और कितना हमारा भारत का धन खर्च होता है इन व्यवस्थाओं को बनाने में, और केवल कुछ नालायकों की वजह से। तो भगवान सद्बुद्धि दें उन नालायकों को कि वो जबरदस्ती ऐसे काम न करें कि शांति भंग हुआ करे इस देश की। कहीं भी किसी भी देश की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। अभी सब जगह युद्ध चल रहा है, देखिए युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है। हमारी सेना रक्षा करती है, दया करती है, करुणा करती है, लोगों को सेवा करती है। और देशों की सेनाएं जो है वो क्या करती है सोचिए, लोगों का। देखिए हमारी देवताओं की सेना है, सामने ये देखिए, ये दिखाइए इधर सामने, ये पाकिस्तान है, नदी के उधर मुश्किल से कितना मीटर होगा ये, 50 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान है। करके हमारे भारत को खंड खंड किया गया, और ज्यादा खंड खंड कर देंगे। हम लोगों को क्या करना है? सनातन संस्कृति के साथ जुड़ना है, एक सेतु बांधना है, अखंड भारत को बनाना है, और उसके लिए हम लोगों को अपनी छीनी हुई स्थानों को, कब्जा किए हुए स्थानों को वापस लेना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जहां जिस स्थान पर, कश्मीर के जिस स्थान पर तपस्या की, आप सोच सकते हैं वो स्थान कितना पवित्र रहा होगा। आज हम आपको उसी जगह लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी, और आज वो जगह कैसे खाली पड़ी है। अगर न रोज खबर मेंशन पाते इमन संतन हुन मा पता तरन फिक्री, ठीक है।
हम सभी को कृतकृत्य हो जाना चाहिए इस भाव से। आज हम कश्मीर में अनंतनाग में नागदंडी आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने भारतीय वैदिक संस्कृति का पूरे विश्व में परचम लहराया था, वो यहाँ आए थे इस दिव्य स्थान पर कश्मीर में। यह बहुत एक दिव्य पवित्र स्थल है। यहाँ आकर के हमें अत्यंत दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं। हमारी बड़ी इच्छा है कि हम ऐसे दिव्य स्थानों पर, ऐसी साधना स्थलियों पर, जब सोचिए स्वामी विवेकानंद यहाँ आकर के तपस्या करते होंगे, तो क्यों नहीं हम सब भी यहाँ पर तपस्या में रत हो जाएं। कश्मीर में ये सब होते हुए भी साधकों की बड़ी कमी खलती है। इन स्थानों के होते हुए भी यहाँ साधक नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि साधकों की कमी पूर्ति करने के लिए हम सब भारतवर्ष के साधकों को यहाँ आना चाहिए, साधना करनी चाहिए और ईश्वर के साधन से, ब्रह्म की चर्चा से, यहाँ वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करके सनातन धर्म को बलिष्ठ करना चाहिए, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं से आज हम इस आश्रम परिसर में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ के ट्रस्ट के साथ बातचीत चल रही है। हम यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ समय प्रदान करेंगे। यहाँ से पुनः कश्मीर के लिए एक नवयुग का आरंभ हो, ऐसी साधना करने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय। आज हमारे साधु संतों को मंदिर और मठों से निकलना होगा, उन्हें कश्मीर पहुंचना होगा। एक तरफ सेना हमारी अपने एक्शन से पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने की कोशिश में लगी हुई है, दुश्मनों का सफाया कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब हमारे साधु संतों को कश्मीर में हिंदुत्व के, सनातन के पुनः जागरण के लिए कश्मीर आना होगा। हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। हर 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 महादेव। कंगन का गल मतियन माला, गोरे गल मरियन माला। गला में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा साजे, ओढ़त मृगशाला। ओम हर 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 महादेव। काशी में भी नाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, बोले नंदा ब्रह्मचारी। भोग लगावे, सब जग भोग लगावे, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। जो सठ योग हरि मंगल गावत, नित्य करत भैरो, गोरे नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बजे बजे ढोल मृदंगा, हर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। भगवान स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओम तारा, स्वामी जय शिव लिंगम प्यारा। शिव पीते भंग प्याला, शिव रहते मतवाला। शिव ओढ़त मृगशाला, जटाओं में गंगा विराजते, मस्तक पे चंद्रमा साजे, मृगशाला। ओम हर 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 महादेव। तेरे चरण में कर दूं अर्पण, होने मैं अपनी सेवा तुझको।